ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोग जो है वो इसको काफी इजीली समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स वेव हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है। द पार्टिकल्स मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। इसको ऐसे इमेजिन करो कि मेरे पास एक ये वॉल है और इस वॉल से मैंने एक धागे को जो है वो ऐसे बांध रखा है, रस्सी को जो है वो बांध रखा है। ठीक है, इसको इमेजिन कर लो, मेरे पास अभी इस टाइम पे सेटअप नहीं है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, अपने हाथ को बिल्कुल सीधी मैंने तार जो है वो खींची हुई है। मतलब इनिशियली जो है वो मेरे पास कुछ इस तरीके का बिल्कुल सीधा है। ठीक है, और मैं भाई यहां जो है वो खड़ा हूं और इस धागे को जो है वो मैंने होल्ड कर रखा है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस धागे को बिल्कुल देखो, ये धागा ऐसे है और मैंने इसको ऐसे वाइब्रेट किया, ऐसे, सिर्फ ऐसे 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 नहीं किया अपना हाथ, जस्ट ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन। अब क्या हो, जैसे मैंने इसको अप डाउन मूव किया ना तो एक हम्प प्रोड्यूस हुआ, हम्प। और ये हम्प क्या करेगा, ये आगे की साइड पे जो है वो मूव करेगा। थोड़ी देर के बाद ये हम्प आपको इधर दिखेगा, उसके बाद ये हम्प आपको इधर दिखेगा और उसके बाद ये हम्प जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस से टकरा के। अब यहां पे ये जो वेव प्रोड्यूस हुआ, देखो वेव आगे की साइड पे मूव कर रही है। वेव का मतलब क्या है, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस जो है वो हमारे पास आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन आप पार्टिकल को अगर ध्यान दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टरबेंस, क्योंकि ये हम्प जो है वो आगे की डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप मीडियम के पार्टिकल्स को देखो, इसके अंदर मीडियम हम लोगों के पास रोप है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये वाला पार्टिकल अब ऊपर की साइड पे जो है वो मूव करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जो है वो हम लोगों के पास ऊपर की साइड पे मूव करेगा, फिर ये वाला पार्टिकल ऊपर की साइड पे मूव करेगा, और जो ये वाले पार्टिकल्स थे ये थोड़ी देर के बाद जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन जो है वो कर लेंगे। मतलब इस डिस्टरबेंस के अंदर हुआ क्या, वेव तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लेकिन इस मीडियम के जो पार्टिकल्स थे वो इस वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली जो है वो मूव कर रहे थे। मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव, काइंड ऑफ वेव है जिसके अंदर जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जो है वो मूव करती है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो हम लोगों के पास पार्टिकल्स जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं। ऑसिलेट वर्ड इज द बेस्ट वर्ड, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो उस मीडियम के इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो हमारे पास ऑसिलेट कर रहे हैं और ये जो है वो डिस्टरबेंस को आगे की डायरेक्शन में जो है वो लेके जा रहे हैं। तो यहां पे पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। तो इस तरह की वेव को, ये जो मैकेनिकल वेव है, हम लोग जो है वो ट्रांसवर्स वेव जो है वो बोल देते हैं। अब आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि जो लाइट वेव होती है वो हम लोगों के पास ट्रांसवर्स नेचर की होती है, और हम लोगों के पास जो रिपल्स बनते हैं पानी के अंदर, पानी शांत लेक है उसके अंदर जो है वो आप पत्थर मार दो तो एक रिपल जो है वो प्रोड्यूस होता है। रिपल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, रिपल्स का मतलब एक, जैसे मान लो ये पानी के अंदर पत्थर मार दिया आपने, तो ये वाइब्रेशन जो है वो थोड़ी देर के बाद इस तरह से, जिसको हम लोग लहर बोल देते हैं, वो आगे की डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल करती रहती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पे मान लीजिए आपने पत्थर मारा तो पार्टिकल्स ऐसे गए, फिर थोड़ी देर के बाद इसने अगले वाले पार्टिकल्स को उठाया, इसने अगले वाले पार्टिकल्स को उठाया और इसने अगले वाले पार्टिकल्स को उठाया। मतलब दिस इज द रिपल इन द वाटर। और इसको बेस्ट पता आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लो, मान लो ये आपका बहुत बड़ा पॉन्ड है और एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा आपने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे आपने पत्थर मारा इस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा, वो सिर्फ जैसी वाइब्रेशन उसके पास आएगी तो वो बस ऐसे जाएगा, ऐसे, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे साथ में लहर के मूव नहीं करेगा, वो सिर्फ एक जंप की तरह इस तरह से जो है वो ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि मीडियम के अंदर, मीडियम पूरा का पूरा पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर और नीचे वाली डायरेक्शन में। तो ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल्स 90 डिग्री मूव कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन से, उस पर्टिकुलर वेव को हम लोग जो है वो अपने पास एक ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव जो है वो बोल देते हैं, या उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव जो है वो बोल देते हैं। मैं जूम कर रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर ट्रांसवर्स वेव आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग इसी लेक्चर के अंदर ही समझने वाले हैं कि हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम लोगों के पास क्या है, साउंड वेव, जो मैंने आपको अभी समझाया। मान लो ये सोर्स है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें क्या हुआ, ये पार्टिकल था, ये आगे गया, इसने दूसरे पार्टिकल को ऑसिलेट करवाया, वो आगे गया,
उसने तीसरे पार्टिकल को ऑसिलेट करवाया, वो आगे गया, उसने चौथे को करवाया, वो आगे गया, उसने पांचवें को करवाया, ठीक है, और ये खुद अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, ये भी अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, ये भी और सारे पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। मतलब वेव इस डायरेक्शन में चल रही थी और पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे थे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे गए और ऐसे ही वापस आ गए, फिर अगले वाला पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे ही वापस आ गया, अगले वाला पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया। मतलब इट इज नॉट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर ये वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, मतलब वेव डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन जो है वो मूव कर रहे हैं, नॉट लाइक दिस। मतलब मान लो मैं यहां से बोल रहा हूं तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें पार्टिकल्स ऐसे चल रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं। मतलब मेरी बोली इस तरफ है, मतलब मेरी डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन इस तरफ है, और पार्टिकल्स इस तरीके से जो है वो हमारे पास वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम लोग जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो बोल देते हैं। तो वेव, द पार्टिकल्स ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन एंड सक्सेसिव कंप्रेशन होता है, एलोंगेशन होती है, और ये भी एक मैकेनिकल वेव है। कंप्रेशन कैसे हो रहा है ये मैं पहले समझा चुका हूं कि पार्टिकल्स जो है वो अगले पार्टिकल्स को कंप्रेस करेंगे और फिर वो उससे अगले वाले पार्टिकल्स को जो है वो कंप्रेस करेंगे। इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है वो यहां पे देखने को मिलेगा। और हम लोगों के पास साउंड वेव इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा इसका एग्जांपल है हमारे पास स्लिंकी। स्लिंकी को जो है वो अगर आप इस तरीके से पुश करो, स्लिंकी क्या होता है, हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा सा इस पर्टिकुलर तरह का जो है वो स्प्रिंग होता है, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे पुश करो तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा जो है वो यहां पे ऐसे मूव कर जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल करेगी, मेरे को लगता है आप समझ पा रहे हो। ऐसे मूव प्रेस किया तो ये आगे प्रेस हो गया, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन आगे ट्रैवल करेगी तो ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्रेस हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है वो खुलने लग जाएगा। मतलब इस तरह से डिस्टरबेंस जो है वो हमारे पास ट्रैवल करेगी, टू एंड फ्रो इन द मोशन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड जो है वो ट्रैवल करेगी, जिससे हम लोगों के पास ये लॉन्गिट्यूडनल वेव वाली कैटेगरी जो है वो हो जाती है। मैं जूम कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में जो है वो क्रिएट करता है कई बार। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि अगर एक्सप्लोजन जो है वो किसी लेक के बॉटम पे जो है वो हम लोगों के पास होगा, मतलब मान लीजिए ये कोई लेक है, इसके बॉटम पे कोई बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट हो रहा है, बूम, तो हम लोगों के पास जो है वो कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी। देखो जब भी ब्लास्ट हो रहा है तो वो एक साउंड वेव है। साउंड वेव हमेशा और हमेशा कौन सी कैटेगरी की होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल कैटेगरी की होती है। आपको इस बात पे कंफ्यूज नहीं करना कि पानी के अंदर पत्थर मारो तो जो है वो ट्रांसवर्स वेव जो है वो बनती है। यहां पे पानी में पत्थर नहीं मार रहे, पानी में बम फोड़ रहे हैं हम, तो जब बम फोड़ रहे हैं पानी में तो वहां पे साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और साउंड हम लोगों के पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो हम लोगों के पास एक वाइब्रेशन को जनरेट करेगी, तो वो एक लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन जो है वो होगी। मतलब पार्टिकल्स टू एंड फ्रो जो है वो हमारे पास मूव करेंगे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको जो है वो अपने पास नोट कर सकते हैं।